सबसे पहले तो मेरा नाम दिलीप सिंह है और मैं राजस्थान के राजसमंद डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला, उदयपुर के पास। इस आर्ट्स में बिजनेस में नहीं आया, उससे पहले मैं इसी तरह के प्रोग्राम में लोगों के फोटो खींचा करता था। फोटोग्राफी का मेरा काम था और मुझे भी सबको ये बिजनेस ज़बरदस्ती मिलता है, तो मुझे भी ज़बरदस्ती लाया गया, इसमें पकड़ के लाया गया है ना। आज जैसे आपको तो खाने के लिए कहा गया होगा कि खाने का प्रोग्राम भी है, वहाँ बहुत शानदार प्रोग्राम है, दर्शन होटल में आना है इस तरह। तो मुझे पहली बार पकड़ के लाया गया और जो पकड़ के लाने वाला जो शख्स था वो उस समय मुझे भूत की तरह नजर आता था। भूत इसलिए क्योंकि वो पीछे पड़ जाता है ना, भूत हमेशा पीछे पड़ता है, तो वो भूत की तरह नजर आता था क्योंकि बार बार RCM और मेरे को समझना था नहीं। क्योंकि एक कहावत है कि आदमी अगर दूध से जला हुआ होता है तो वो छाछ को भी बड़े फूंक करके पीता है, ऐसी कहावत है। वो मेरे साथ हुई है पहले, इसलिए मैं इस तरह के कामों में पढ़ना नहीं चाहता था। तो वो शख्स मुझे ज़बरदस्ती करके लाया और वो जो कभी भूत नजर आता था, लेकिन आज वही शख्स देवदूत नजर आता है। वो और कोई नहीं, ग्रेट गुरु हम सबके मेंटर हैं आदरणीय अरुण कुमार वैष्णव सर। मैं चाहूँगा एक बार जोरदार ताली। तो पहली बार पकड़ के लाया गया मुझे भी इस तरह के प्रोग्राम में, और पहली बार में कुछ भी समझ में नहीं आया। आज बहुत सारे साथियों को पहली बार लाया है तो हो सकता है उनको तो समझ में आ रहा होगा बहुत सारी बातें, लेकिन उस समय मेरे को एक भी बात समझ में नहीं आई। केवल एक चीज़ समझ में आई थी उस समय कि हम जो भी काम करते हैं हमारी जेब से पैसा निकलता है तो अगले की जेब में जाता है, और अगले की जेब से पैसा निकले तो ही हमारी जेब में पैसा आता है, और बिजनेस भी यही होता है। लेकिन ये एक ऐसा सिस्टम था जिसके बारे में बात की गई कि न तो अपनी जेब से एक भी रुपया किसी को देना है और न किसी से एक भी रुपया लेना है, केवल एक दुकान बदलनी है। बहुत आसान है ये सिस्टम, इतना आसान है, केवल एक दुकान बदलनी है। पहले हम किसी भी कंपनी का सामान यूज कर लेते थे, किसी भी दुकान से खरीद लेते थे, अब केवल एक RCM का सामान यूज करना है और RCM की दुकान से सामान खरीदना है। केवल दुकान बदलनी है और वो भी हमारी मजबूरी है। अब मजबूरी कैसे है? नमक खाना मजबूरी है या नहीं है? यस है ना। केरालू में नहीं मिले तो आगे से लाएंगे, और नहीं मिले तो महसाना से लाएंगे, चाहे अहमदाबाद से लाएंगे, लेकिन नमक के बिना काम नहीं चलता। सुबह उठते हैं पेस्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, स्नान करने के लिए साबुन की जरूरत पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें जो है, हल्दी धनिया, आपके गुजरात में हल्दी मिठू मरचू क्या बोलते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है ये कहीं ना कहीं से हमें लानी पड़ती है और किसी दुकान से लेनी है, और ये हमारी मजबूरी है। केवल एक दुकान बदलनी है जिससे हमारी तकदीर बदल सकती है। यस इस बात के ऊपर मैंने विश्वास किया। 120 रुपये से मेरी भी शुरुआत हुई थी। पहले मैंने 120 रुपये आए थे, दूसरे महीने 350 रुपये आए थे, फिर उसके बाद 500 रुपये की इनकम आई तो विश्वास बढ़ा कि इस काम को करना चाहिए, और फिर बताना शुरू किया लोगों को, बड़े जी जान से बताते थे। कई लोगों ने मना किया, कई लोगों ने हंसी उड़ाई, कई लोगों ने विरोध किया। शुरू में घर वालों ने भी बहुत बड़ा विरोध किया कि ये काम आपसे नहीं होता, ये फालतू काम है, छोड़ दो। लोगों को कब तक उल्लू बनाओगे, ये कितने दिन चलेगा, ऐसी कंपनियां आती है, ये जाती है। लेकिन मैं लगातार मीटिंग में जाता रहा तो मुझे याद रहा कि अपनी जेब से जा नहीं रहा और अपन किसी से कुछ ले नहीं रहे हैं तो अपना कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, कोई लॉस होने वाला नहीं है। और लगातार लगे रहे तो अच्छे लोग मिलते गए, और धीरे धीरे जो गांव से शुरुआत हुई थी तो ये कारवां बढ़ता हिंदुस्तान के कई राज्यों में फैला। आज बहुत बड़ी टीम है, कई लोग मेरे साथ ज्वाइन हैं, और आज जो इनकम आती है इस बिजनेस के रॉयल्टी मुकाम पे उतर आए, टेक्निकल मुकाम पे आए, और आज इस सिस्टम से जो इनकम आती है वो कम से कम महीने की 1 लाख रुपए से ज़्यादा की इनकम हर महीने। और इस सफ़र के दौरान अब तक 90 लाख रुपए से भी ज़्यादा मेरे को इस सिस्टम से आया। पहले की ज़िंदगी क्या थी, मैं लोगों के फ़ोटो खींचा करता था। आज पूरे हिंदुस्तान में जाते हैं और लोग मेरे फ़ोटो खींचते हैं, और ये पावर इस सिस्टम की है, मेरी कोई पावर नहीं है, और ये सबके साथ हो सकता है। हर आदमी चाहता है कि दुनिया में आए हैं तो सफल होना चाहिए। सफल आदमी अपने आप को मानता नहीं मानता। पैसे को लेकर कोई नहीं। अब हमारी धारणा क्या होती है, जिसके पास बहुत सारा पैसा है वो आदमी सफल है, ये होता है। बोला हमें यही मानते ना, जिसके पास पैसा है वो सफल है, हम उसको मानते हैं। लेकिन पैसे से अगर आदमी सफल होता तो पैसे वाले लोग कभी आत्महत्या नहीं करते। आज हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो बिल्कुल करोड़पति है, उनके इतनी संपत्ति है उनको खुद को मालूम नहीं है, और आत्महत्या कर लेते हैं। तो इसका मतलब पैसा सारी सफलता नहीं है इस जीवन में।
पैसे के साथ साथ एक चीज होना बहुत जरूरी है, वो है समय। हिंदुस्तान में बहुत सारे, किसी को भी पूछो भाई साहब घूमने चलना है तो बिल्कुल कहेगा हो चलो, पैसा खर्चा तुम कर देना। तो इसका मतलब पैसा नहीं है। और किसी के पास पैसा बहुत है, उसको को घूमने चलना है तो वो क्या कहेगा, पैसा चाहिए जितना ले जा, मेरे पास मरने की भी फुर्सत नहीं है। और हिंदुस्तान के आम आदमी के पास तो एक डायलॉग बिल्कुल फिक्स है, मरने की तो फुर्सत नहीं है और जहर खाने को पैसा नहीं। ये आप किसी से भी पूछो, मैं कहीं भी जाऊं किसी से भी बात करता हूँ, दो बातें निकल जाती है, साजिद भाई क्या होता है, तो मरने की फुर्सत नहीं है भाई साहब। मैंने कहा 10,000 रुपए दे दो उधार, क्या जेल खाने के लिए पैसा नहीं। तो फिर जी रहे क्या कर रहे हैं। तो पैसे के साथ साथ समय होना बहुत ही जरूरी है, तो आदमी जिंदगी में सफल है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा भी है और समय भी है, लेकिन उनके पास स्वास्थ्य नहीं, स्वस्थ नहीं है। अब आदमी के पास ढेर सारा पैसा है, खूब समय घर में पड़े रहते हैं 24 ही घंटों, लेकिन अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो वो पैसा और समय किसी काम का नहीं है और जिंदगी को कभी एंजॉय नहीं कर सकते। अब हमारे को डायबिटीज है और सामने गुलाब जामुन में भरा पड़ा है कटोरा, हमारे काम का है नहीं। अधिकतर लोगों की समस्या यही है, शक्कर नहीं खानी, मीठा नहीं खाना है, नमक नहीं खाना है, फिर बाकी बचा गया है ना। एक वो हमारे उधर वो सराबी वो कह रहा था कि गुजरात वाले, गुजरात में नमकीन बहुत अच्छी बनती है, पर नमकीन का करें क्या, हमारा दारू तो मिलता ही नहीं है। तो खाली नमकीन का क्या करेंगे। तो मीठा नहीं खा सकते और नमक नहीं खा सकते तो जिंदगी में बचा ही क्या। तो स्वस्थ होना भी बहुत ही जरूरी है, तब आदमी बिल्कुल सफल है कि भाई उसने जिंदगी बिल्कुल उसकी अच्छी चल रही है। लेकिन उसके बाद भी एक चीज़ की और जरूरत पड़ती है, वो है सुरक्षा। अगर सुरक्षा नहीं है कल क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हर समय एक असमंजस की स्थिति बनी रहती है, आदमी के मन में एक डर रहता है। और इस कोरोना काल में हमने देखे हैं कि कितने बड़े से बड़े बिजनेसमैन और कितने बड़े बड़े लोग थे जिनके पास सब कुछ होते हुए भी 1 मिनट में दुकानें बंद हुई, बड़े से बड़े आके रोड पे आ गए, आए नहीं आए। तो ये चारों चीज़ें अगर जिंदगी में है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर इन चारों चीज़ों में किसी एक चीज़ की भी कमी है तो ये चारों चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलती है, वो है RCM बिजनेस। यहाँ आपके पास ढेर सारा समय होगा, ढेर सारा पैसा होगा, आप बिल्कुल 100% स्वस्थ रहेंगे। और इस बात की गारंटी है कि सिस्टम में आने के बाद आपसे 5 से 10 साल की ज़िंदगी तो आप एक्स्ट्रा जिएंगे ही जिएंगे, क्योंकि यहाँ का माहौल, यहाँ के प्रोडक्ट ऐसे ही है। और यहाँ सुरक्षा है, हर महीने आता है, 1 महीने का खर्च नहीं हो फिर आ जाता है, 30 दिन का पैसा खर्च नहीं हो अगले महीने फिर आ जाता है। और कब तक आएगा, जब तक जिंदा है तब तक आएगा। मर गए तो पत्नी के नाम से आएगा, पत्नी को आएगा, वो चलेगी तो बच्चों को आएगा, और बढ़ते हुए क्रम में आएगा। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज की तारीख में लोगों को आ रहा है, क्योंकि उन्होंने नेटवर्क बनाया। आज उनके नेटवर्क में सैकड़ों लोग हैं। आज मैं इस दुनिया से चला जाता हूँ तो मेरे टीम में जो लोग हैं वो क्या चाय पीना बंद कर देंगे कि हर साल चले गए चाय नहीं पीते। वो अपना काम करेंगे, और वो अपना काम करेंगे तो उनके घर में इनकम आएगी, और उनके घर में अगर इनकम आएगी तो मेरे घर में हमेशा बढ़ती हुई इनकम आएगी। ये इस नेटवर्क की ताकत है, इसको समझना है। ये नेटवर्क जो है आपका, शुरुआत आपकी यहाँ से होती है। अभी हम खेरालू में हैं, आप यहाँ के रहने वाले हैं, आपने यहाँ से शुरुआत की, 2000 रुपये का सामान लिया, इसमें ज्वाइन हुए, यहाँ से शुरुआत की। अब आपके मिलने वाला कोई विसनगर में है, आपने उसको ज्वाइन करा दिया, आपका नेटवर्क कहाँ चला गया, विसनगर। इस ताकत को समझना, ये समझ में आ गया तो पूरा बिजनेस आपको समझ में आ जाए। विसनगर का मिलने वाला मामला अहमदाबाद में, तो आपका बिजनेस कहाँ चला गया, अहमदाबाद। और अहमदाबाद वाले का मिलने वाला सूरत में है, तो आपका बिजनेस कहाँ चला गया, सूरत। सूरत में 80 जगह इसकी दुकान है, 80 जगह RCM की दुकान है, वहाँ सामान मिलता है। और सूरत वाले का मिलने वाला कोई मामा भांजा कोई बॉम्बे में रहता है, तो आपका बिजनेस कहाँ चला गया, बॉम्बे में। जो आप करते हैं वो आपकी टीम करे। आप यहाँ केरल में सामान काम में लेते हैं, आपने इसको यही सिखाया, ये भी सामान काम में लेता है, ये भी लेता है। अब ये बॉम्बे में है, ये डॉक्टर है, वकील है, इंजीनियर है, चाहे कोई भी है, लेकिन सामान तो RCM का ही काम में लेगा। और ये RCM के साबुन से नहाएगा तो इसको तो इनकम आएगी आएगी, लेकिन यहाँ केरलों में बैठे बैठे आपको भी इनकम आएगी। ये नेटवर्क है। बाकी आपका पड़ोसी नाता है तो भी आपको इनकम नहीं आती। और एक तरफ मान लो आपका मिलने वाला इधर सतलासना में है, सतलासना वाले का मिलने वाला इधर उदयपुर में है, उदयपुर वाले का अजमेर में है,
अजमेर वाले का जोधपुर में है और जोधपुर वाले का दिल्ली में है और दिल्ली का मिलने वाला आसाम में रहता है। ये इसका मामा है, भांजा है, कोई भी है, आप इसको नहीं जानते। ये आरसीएम की चाय पिएगा तो इसको वहाँ आसाम में इनकम आएगी, लेकिन यहाँ आपको भी देहरादून में कुछ इनकम आपके खाते में भी आएगी। इसलिए ये नेटवर्क बहुत जरूरी है। अब इसमें 3 काम है, बहुत शानदार तरीके से इस पर ने आपको बताया है। केवल एक काम करना है, अपने घर के सामान बदलने, बहुत आसान है, बदल सकते हैं। yes. आज के बाद एक कसम खानी है, आप 3 साल कसम खा लीजिए कि आज के बाद मेरे घर में आएंगे तो आरसीएम के सामान 100% शुद्ध है, बाजार से कम रेट में है, क्वालिटी में दम है और खर्चा करने से घर में इनकम है। करना चाहिए। yes. तो एक निर्णय लेना है और जिन साथियों ने निर्णय लिया उसके बाद पीछे नहीं हटना है, बीच में रुकना नहीं है। लगातार इन सामानों को काम में लेंगे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। जिन साथियों ने काम में लिए आज वो इस बिजनेस के बहुत शानदार मुकाम पर हैं और रॉयल्टी जैसी इनकम पर हैं, तो आप उनसे भी मिलना चाहते हैं। yes. आप ही के बीच के साथी हैं, एक बार आपकी मुलाकात करूँगा तो जितने भी हमारे रॉयल्टी अचीवर साथी हैं आप जोरदार ताली बजाएंगे, वो आपको स्टेज पर आएंगे, एक बार आपकी जोरदार ताली बिल्कुल। तो ये आप ही के बीच के साथी हैं, इन्होंने भी डरते डरते शुरुआत की, इनको भी कोई जबरदस्ती करके पहली बार मीटिंग में लेके गया, इनको भी शुरू में विश्वास नहीं था, इनको भी घर वालों ने मना किया, पास पड़ोस वालों ने मना किया, लोगों ने इनकी भी हंसी उड़ाई, यार कि क्या बेवकूफ काम कर रहे हो, फालतू में काम है। लेकिन ये लगातार लगे रहे, किसी की बातों का नहीं आपको तो एक ऐसे तो बहुत है कि कपल बाद में कपल बाद में आप तो अच्छा लगेगा। हम कपल में नहीं आएंगे। तो ये आज बहुत शानदार मुकाम पर है, हर महीने की इनकम अच्छी आती है। इनको भी पहली बार में विश्वास नहीं था, लेकिन आज इन्हीं से जानेंगे इनका नाम, कहाँ से हैं, पहली इनकम, अब तक की टोटल इनकम कितनी आई है इस सिस्टम से। तो आपकी जोरदार तालियों के बीच हम इनको आपके क्षेत्र के 108 कहते हैं। जैसे 108 जो होती है ना, कहीं भी एक्सीडेंट होता है, कहीं भी जरूरत पड़ती है, इमरजेंसी में 108 पहुँचती है ना, वैसे ही हमारे बड़े आवाज भाई हैं जो आरसीएम के लिए 108 है। आपको किसी भी प्रोडक्ट की जरूरत है, इनको फोन करो, आपके पास पहुँच जाएगा। यस, थैंक यू सर। जय आरसीएम। नाम पटेल अब्बास भाई, गांव किसिम्पा से बिलोंग करता हूँ और आरसीएम बिजनेस से जी रहा हूँ। दोस्तों, मेरी एज 63 ईयर्स हुई, 63 साल का हुआ। बीकॉम करने के बाद 22 साल फॉरेन में रहा और फॉरेन के बाद मुझे 2 साल के बाद ये बिज़नेस मिला और मुझे ये बिज़नेस का जो प्रोडक्ट है, हर प्रोडक्ट इतना ज़बरदस्त लगता है कि मत पूछो। दोस्तों, आप कुछ बनना चाहते हैं? yes. आप कुछ बनना चाहते हैं? yes. हमारे बीच में 3 टीचर हैं। वो 3 टीचर है, जब मैं पढ़ता था उस वक्त टीचरों की तनख्वाह ज़्यादातर 7 से 8 हज़ार थी और आज एक सिफर बढ़ गई है, 70, 80, 90 लाख रुपया हो गई है। क्या आप टीचर बनना चाहते हैं? चाहे आप पढ़े न पढ़े, कहीं नहीं जाए, लेकिन ये सेमिनार में आते रहिए, सुबह की मीटिंग में आते रहिए, आप जूम पे अपने घर पे मीटिंग आती है उसमें आते रहिए और इस मीटिंगों में लोगों को लाते रहिए। आपकी इनकम 70,000 नहीं, 1 लाख से भी ज्यादा हो सकती है। तो दोस्तों, सिर्फ सीखना है। आप पढ़ते थे, उस वक्त नहीं पढ़ सके, कुछ कमजोरियां होगी, लेकिन अभी वक्त जो मिल गया है, आपके लिए नहीं तो आपके बच्चों के लिए पढ़िए, आपके बच्चों के लिए आरसीएम करिए, अपने बच्चों के लिए आरसीएम सीखिए और लोगों को बताते रहिए, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है। चारों तरफ से मेरी तरफ देख रहे हैं कि कब बंद होगा। उनको पता है कि माइक दे दिया है। पहले तो ये काला नाग लगता था, लेकिन आज मुझे ये लगता है कि मुझे कब मिलेगा। थैंक यू दोस्तों। अब
नेक्स्ट जिनको हम हमारी टीम में टीम विश्वनगर के दादाजी के नाम से जानते हैं, तो हसन भाई हमारे बीच, आपकी जोरदार तारीफ। थैंक यू सर। सलाम और प्रणाम मेरे आरसीएम परिवार के सभी साथियों को। बहुत बहुत इस सेमिनार में, मीटिंग हॉल में आपका स्वागत है। आज जो भी कुछ आपके सामने हो, उम्र तो काफ़ी है पर आपके सामने हो, तो इसकी वजह ये है कि आरसीएम, और दिल से करता हूँ आरसीएम, और आरसीएम ईमानदारी का बिजनेस है। दोस्तों, आप लोगों को भी अनुभव तो होगा, मेरे को भी काफ़ी अनुभव हुआ है। मेरे भी रिश्तेदार, मेरे भी परिवार वाले, दोस्त, बिरादर, अहबाब सब कुछ है, पर मेरे को एक शायर की कहानी भी याद आ जाती है कि हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, जहाँ कश्ती मेरी डूबी यहाँ पानी कम था। तो एक मैं मैसेज देना चाहता हूँ, हम जिसको अपना समझते हैं वो कहीं और होते हैं। हमने कहीं लोगों को पराये समझे, वो आरसीएम में वो हमारे होते हैं और हम करीब होते हैं। ये मैंने देखा है आरसीएम बिजनेस में। कहीं पर भी मैं आरसीएम बिजनेस की बात की है तो आरसीएम बिजनेस में मुझे प्यार अगर मिला है तो कहीं और बाहर से मिला है। आज मेरे अपने हैं, कहीं पर भी है, हर आज तक मेरी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, फिर भी मैं हारा नहीं हूँ। बस सीनियरों ने बताया टिके रहना, लगे रहना, एक दिन वही जिंदगी जियोगे जो मस्त बन के जियोगे। और देखो, जिंदगी तो काफी वक्त हुआ है, सॉरी मैं थोड़ा वक्त ले गया। तो देखो, इतनी कठिनाई वाली जिंदगी जी रहा था, किसानी की खेतीबाड़ी करते करते, हार्ड वर्क करते करते शरीर और जिस्म से भी हार गया था। इनकम की बात करूं तो कुछ रिश्ते नातों पे कुछ थोड़े बहुत अवसर कर दिए थे, बाकी तो कर्जे में डूबे हुए थे। फिर भी इस सिस्टम में आने के बाद ऐसा आराम से जिंदगी सुख शांति से जी रहे हैं। तकलीफें